नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 मैथ वास्तविक संख्याएं। उससे पहले हम लोगों को इसका बेसिक ज्ञान जानना जरूरी है। चलिए, सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, एक से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक जाएगा। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आगे पूर्ण संख्या होल नंबर, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 यानी शून्य से अनंत तक क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। आगे पूर्णांक, इंटेजर, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। इसे Z से सूचित किया जाता है। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे जाएगा। भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर, बट्टा पर की संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 1/2 -3/4 इत्यादि। अब परिमेय संख्या रैशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए, इसे Q से सूचित किया जाता है। जैसे 3 4/5 -23/8 1/2 22/7 √4 इत्यादि। अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई √2 √3 √5 ... यानी इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं होता है, तो यह क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 होता है, वह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, एक से बड़ी। देखिए, अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 स्वयं से। 3 1 से नहीं तो 3 से। 5 1 से नहीं तो 5, यह सब क्या हो गया? 5 7 11 13, यह सब हो गया अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे नोट, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। आगे भाज्य संख्या को पॉजिटिव नंबर्स, एक से बड़ी हुए प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, एक से भी भाग लग रहा है और 4 से भी लग रहा है, एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 से भी लग रहा है, तो यह क्या हुआ? भाज्य संख्या। 6 एक से भी लग रहा है, 6 से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, इसी तरह यह सब क्या हो गया? भाज्य संख्या। आगे सम संख्या, इवन नंबर्स, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 या 8564 8538 इत्यादि। अब है विषम संख्या, ओड नंबर्स, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। अब देखिए, वह तो हम लोग जाने 9th क्लास में जो पढ़े थे उसके बारे में। अभी देखिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। जैसे √3 √9 √25 2/5 √5, यह सब क्या है? परिमेय अपरिमेय का सम्मिलित रूप है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब आइए प्रमेयिका, लेमा। परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आइए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जोड़ r, जहां 0 <= r b, यानी 0 से बड़ा या बराबर r होगा, r से बड़ा क्या होगा? b होगा। आगे देखिए,
यानी क्या होना चाहिए, जब भी 0 से बड़ा या बराबर शेषफल होना चाहिए और उससे बड़ा भाजक यानी b होना चाहिए। देखिए भाजक जब भाग देंगे 5/27 तो बचे 25, शेष क्या बच गया 2। इसको जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज, और जितना बार में भाग लगता है उसे भागफल, और जो भाग लग के बच गया उसे शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। यानी भाजक को a से लिखते हैं, a बराबर भाज हो गया a, भाजक b और भागफल q और जोड़ शेषफल r। यानी 27 बराबर 5 गुना 5 जोड़ 2 यानी 27 बराबर 27। अब इसका देखिए, इसमें हम लोग HCF और LCM का अध्ययन करेंगे। तो फुल फॉर्म है LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लघुत्तम मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स महत्तम समावर्तक। भागफल कोफिशिएंट और शेषफल का अंग्रेजी रिमाइंडर, भाजक डिवाइजर और भाज डिवाइड। ठीक है। अब देखिए एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने के लिए जो चरण का प्रयोग करते हैं उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा होता है b से, जब भी होगा तो a क्या होगा, बड़ा होगा b से, b छोटा होगा a बड़ा होगा, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करेंगे। चरण 1, a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कर हम q यानी भागफल और r शेषफल ज्ञात करते हैं कि a बराबर bq जोड़ r वेयर 0 ≤ r b। अब चरण 2, यदि r बराबर 0 हो तो b पूर्णांक a और b का HCF मौसा होगा, परंतु यदि r बराबर 0 नहीं हो तो b और r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल r का मान शून्य प्राप्त नहीं होता। जब r बराबर 0 हो जाए तो उसका भाजक यानी b का मान ही HCF होगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं NCERT कक्षा 10 का प्रश्न संख्या उदाहरण 1। चैप्टर शुरू करने से पहले उदाहरण है, देखिए 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी बड़ा वाला क्या मानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा a बराबर bq जोड़ r वेयर 0 ≤ r b। माना कि a, हम पहले बता चुके हैं कि a क्या होता है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को क्या माने a 12576 तथा b 4052। अब क्या देंगे, हम लोग भाग देंगे। 4052 को भाग दिए किसमें 12576 से, कितना बार में भाग लगा, 3 बार में, तो 3 बार में भाग लगा तो शेषफल बच गया 420। तो क्या करेंगे 4052 गुना 3 यानी भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल लिख दिए। इन दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, भाज आ जाएगा। ठीक है। और फिर चरण ये 1 हो गया, तब तक इसको शेषफल जब तक 0 नहीं आया तब तक इसको क्या करेंगे, दोहराते रहेंगे। तो क्या करेंगे, अब क्या हो गया, जो भाजक है वह क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ, देखिए 420 शेषफल बचा, 420 को भाग देंगे किसमें, जिससे जो भाजक था पहले का, तो पहले का भाजक था 4052, 4052 में भाग दिया तो कितना आया, 9 बार में भाग लगा 37 80 घट के कितना है 272। अब हम लोग क्या करेंगे, भाजक क्या है, भाज यही है, भाजक 420 है तो भाज्य लिख दिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए 420 गुना 9 जोड़ 272, फिर 272 को भाग देंगे किसमें, 420 से, तो 1 बार में लगा तो 272 कट के क्या शेषफल बचा 148। फिर इसको किए तो क्या शेषफल 124, फिर करते जाएंगे, लास्ट में क्या शेषफल कहाँ है, यहाँ 0, शेषफल 4 बार में लगा 4 × 24। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते जाएंगे जब तक क्या नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, 12576
4052 गुना 3 जोड़ 420। फिर जो बी रहेगा वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए बराबर, और जो शेषफल रहेगा वो भाजक हो जाता है। तो 420 गुना 9 जोड़ 272। फिर अब भाजक है तो यह हो गया भाज, 420 शेषफल है वो हो जाएगा भाजक, 272 गुना 1 जोड़ 148। फिर 272 बराबर हो जाएगा 148 गुना 1, कटेगा कितना बार में, शेषफल बच गया 124। आगे फिर 148 बराबर 124 एक बार में लगा, 24 शेषफल बच गया। अब जो शेषफल बचता है उसको भाग देते हैं, तो किस में भाग देंगे, 124 है भाजक तो यहाँ इसी में भाग देंगे, ये हो गया भाज। तो 24 गुना 5 जोड़ 4, अब क्या 24 है 24 लिखे, ये भाज हो गया। अब 4 शेषफल जो बचता है उससे भाग देते हैं, 4 गुना 6, शेषफल क्या है 0। तो चूंकि r बराबर 0, तो HCF r बराबर जब 0 हो जाए तो b का जो मान होता है वही क्या होता है, उसका HCF होता है। तो b का मान देखिए क्या है, बी क्यू जोड़ r, तो बी क्यू जोड़ r, तो b का मान क्या है 4। तो यही उसका 12,576 और 4,052 का क्या हो गया, HCF 4 हो गया। देखिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह सवाल और हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।